समाज को भेजे। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही हैं। लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो सीधा नजर आता है कि बिहार में कई जातियों को खुश करने की जरूरत अब एनडीए को है कि राज्यपाल का सीट खाली हो रहा है, राज्यपाल कौन बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई कड़ियां चल रही हैं। हम राज्यपाल के बारे में तो बताएंगे, क्योंकि अश्विनी चौबे के ने जिस तरह से चुप्पी साधी थी, उसका मतलब था कि उनको कुछ देने का वादा कर लिया गया था। एक नाम और बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि आर.के. सिन्हा जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, वो इस समय काफी एक्टिव हो गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार और देश भर में लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद नई सरकार की गठन हो गई है। सरकार तो चल रही है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखा कई पार्टियों को मुख्य रूप से सामने नहीं खड़ा किया गया। ऐसे में उनकी नाराजगी बढ़ गई। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी नाराजगी अंदर अंदर बढ़ी हुई है। ऐसे में उन नाराज लोगों को मनाने के लिए एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी एक समन्वय स्थापित कर रही है कि कैसे उनको सेट किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में वो कोई भीतरघात ना करे। इसके लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में बिहार से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके राज्यपाल बनाने जाने की सूचना है। देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में बिहार से कौन राज्यपाल बनेगा, इसकी चर्चा हो रही है। आज की जांच पड़ताल में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं कि बाबा, कई लोग नाराज हैं बिहार में, डर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भीतरघात ना कर दें। इसलिए एनडीए गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व की टीम जो है वो चाहती है कि उनको एक बड़ा पद दे दिया जाए, ताकि बड़ा पद दे वो खुश रहें कि बाकी चीज़ें जो हैं गड़बड़ाएं नहीं। तो क्या लग रहा है, कौन बन सकता है राज्यपाल अलग अलग राज्यों के? रत्नेश, इस विषय को लेकर के आपने खबर किया था, कुछ दिन पहले ही आपने खबर किया था। उसके बाद से आपने देखा होगा कि मीडिया पे खूब ये खबर छाया हुआ है कि राज्यपाल का सीट खाली हो रहा है, राज्यपाल कौन बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई कड़ियां चल रही हैं। हम राज्यपाल के बारे में तो बताएंगे ही कि बिहार से क्या उसमें अमेंडमेंट हुआ है, किस तरह की लिस्ट बनाई गई है, बिहार से किसका किसका नाम उसमें शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें एनडीए गठबंधन कई सारे दलों का समूह था और उन समूह में अधिकांश लोग एक ही सीट जीत करके आए हों, लेकिन आए जरूर हैं। क्योंकि 240 के बाद दो बड़े दलों को, अगर तीन बड़े दलों को मान लीजिए, इसमें एक सबसे जो थर्ड लार्जेस्ट जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की 240, 16 सीटें टीडीपी की, 12 सीटें जदयू की और 5 सीट एलजेपी की। इससे बड़ी अब कोई पार्टी नहीं है। बाकी 1 सीट 2 सीट सब लेकर के आए हैं। सबका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि इस बार एडजस्टमेंट नहीं होगा तो नीतीश कुमार जिस तरह से, अब देख लीजिए कि हाथ में कमान लिए हुए हैं, उधर से चंद्रबाबू नायडू कमान लिए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और सरकार हमेशा मुश्किल में ही रहेगी। तो इसको बांधने के लिए, इसको एक साथ जुड़े रहने के लिए और सरकार 5 साल चले, इसके प्रयास में भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे कारण लेकर के आएगी। अब जैसे आप समझिए, उपेंद्र कुशवाहा, आज ही आप उपेंद्र कुशवाहा की टीम से मिल करके आ रहे हैं, समीक्षा बैठक चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा कल रात में दिल्ली से लौटे, हालांकि उनका बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उनके लोगों का भी देखिएगा तो बयानों में किस तरह की तलखी नहीं नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करने का प्लान बन रहा है। तो वो तो राज्यपाल नहीं बनेंगे, उनके पास बहुत राजनीति अभी बची हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा खुश रहे, उनके साथ जुड़े रहे, तो 2025 के चुनाव में एक बड़ा एसेट हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनको एडजस्ट कर रही है। लेकिन इसके अलावे जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कई जाति से लोग जीत करके गए, उस जाति के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जितवाया, उसके बाद भी उनको अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलता है या कोई अच्छा पद नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से नाराजगी तो होगी ही होगी। इसमें कुशवाहा समाज सबसे ऊपर है, राजपूत समाज इसमें सबसे ऊपर है, कायस्थ समाज को नहीं मिला है, वैश्य को नहीं मिला है, ब्राह्मणों को भी प्रतिनिधित्व मिला है लेकिन अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों का टिकट कटा था, वैश्य समाज का टिकट कटा था, उनको कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। हालांकि आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में लोगों को भेजा गया,
हाल में ही आपने देखा होगा धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजा गया था। इसके बाद आप एमएलसी के सीट में भी एक कुशवाहा, माफ़ कीजिएगा, वैश्य समाज को भेजे। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो सीधा नज़र आता है कि बिहार में कई जातियों को खुश करने की ज़रूरत अब एनडीए को है, और इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को समायोजित किया जाएगा, जिससे कि उस समाज में एक संदेश भेजा जा सके। ठीक है, अमित शाह आए, उन्होंने कह दिया कि भाई हम भी तो बनिए हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनके बात को माना, और वहाँ से वो एक नई, कहा जाता है कि सोच पैदा हुई। जो लोग नाराज थे वो फिर मान गए। उसके बाद उन्होंने कई जगह कहा कि आने दीजिए ना, हम लोगों को सत्ता में बहुत कुछ होगा। इस पर का भी इंतजार लोग कर रहे हैं। और जब 24 तारीख से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और इसमें बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना है, जिसमें शपथ ग्रहण से लेकर के और बाकी की प्रक्रिया, इसी बीच में मीटिंग्स भी होगी। आप देखिएगा दिल्ली में सभी पहुंच रहे हैं, सभी दल के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, उनके भी वहाँ 2-3 दिन का कार्यक्रम है, अपना भी कार्यक्रम उनका है, कार्यकारिणी की बैठक है। तो इस बीच में जो 8 राज्यपाल की सीट खाली हो रही है, उसको लेकर के भी मंथन होगा। और इस बार नीतीश कुमार की भूमिका और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका इसमें भी होगी, क्योंकि आप राज्यपाल बनाने जा रहे हैं। आप जब सभापति, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा स्पीकर का चयन करेंगे, तो इसमें इन दोनों की भूमिका बड़ी होगी। तो उस भूमिका के बदले आप उनको रिटर्न गिफ्ट क्या दीजिएगा, ये भी एक बात होगा। अब इन सारी प्रक्रिया को लेकर के जो बिहार में 2025 का चुनाव है, उसको देखते हुए ये राज्यपाल का जो सीट खाली हो रहा है, और राज्यपाल के समायोजन में बिहार का स्टेक बढ़ सकता है, हिस्सेदारी बढ़ सकता है। इसमें आपने जो खबर किया था, उसमें आपने अश्विनी चौबे का नाम सबसे ऊपर रखा था कि अश्विनी चौबे राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। आपने जगह भी बताया था कि वो उनको तमिलनाडु, तेलंगाना का कहीं का बनाया जा सकता है। जिन राज्यों के सीटें खाली हो रही है, पहले हम उस पर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। राजस्थान में कालराज मिश्र हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। गुजरात में आचार्य देवव्रत हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हरियाणा में बंदारू दत्तात्रेय हैं, उनका पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में रमेश बैस का हो रहा है। मणिपुर में अनसुईया उइके का हो रहा है। मेघालय में फग्गू सिंह चौहान का हो रहा है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान का हो रहा है। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल बनने से बनवारी लाल ने इनकार कर दिया था, तो वहाँ भी एक संभावनाएं बन रही है। ये सब मिला जुला करके 8-9 जगहों पे राज्यपाल, और कई जगहों पे बदला भी जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा कि जिसका जो जितना बड़ा कद है, उस कद के हिसाब से उनको वैसे राज्यों में भेजा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि देश के अलग अलग राज्यों से तो नाम चुना ही जा रहा है। आपने हर्षवर्धन का भी नाम बताया था कि हर्षवर्धन को भी बनाया जाएगा। आपने बीके सिंह का नाम बताया था। इसके बाद पी राधाकृष्णन का नाम भी आ रहा था, जो कि तमिलनाडु से हैं। कर्नाटका से डीवी सदानंद गौड़ा का नाम आ रहा था। ये सारे नाम आ रहे थे, लेकिन बिहार को लेकर के हम ज़्यादा फोकस इसलिए हैं कि बिहार में कई नाम आ रहे हैं जो एक से ज़्यादा राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग जातियों से जुड़े हुए हैं। इसमें अश्विनी चौबे का नाम हो सकता है। अश्विनी चौबे का नाम निश्चित रूप से होना है, क्योंकि अश्विनी चौबे के ने जिस तरह से चुप्पी साधी थी, उसका मतलब था कि उनको कुछ देने का वादा कर लिया गया था, मतलब रोए थे, उसके बाद बिल्कुल मनाया गया। बहुत सारी बातें हुई, ये बड़ा तोहफा देके मना दिया गया उनको। जी। दूसरा एक और शख्स हैं पशुपति कुमार पारस, जिनके बारे में शायद आप कुछ बता रहे थे। देखिए, पशुपति पारस हालांकि राज्यपाल बनेंगे कि नहीं, इस पर बात की बात है, लेकिन वो विधानसभा लड़ना चाहते हैं। दिल्ली में अपने लोगों के साथ एक छोटा सा बैठक उन्होंने किया था, और मीडिया चैनल में बयान दिया कि विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे अगर एनडीए सहमति देता है तो, कि विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी रहेगी कि नहीं। अगर नहीं देती है सहमति, तो वो कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं, ये भी उन्होंने संकेत दिए जी। तो अब इसमें रत्नेश सिंपल सी बात है कि देखिए, एक दबाव की राजनीति होती है। आपको याद होगा कि पहले भी ये बात कहा जा रहा था कि उनको अगर सीट मिलती है लोकसभा चुनाव में, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे, ये बहुत पहले क्लियर हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। उनकी पार्टी में बचा क्या है? कोई नहीं बचा, सब तो उनकी पार्टी में उनका अब जो शक्ति है वो कितना बचा हुआ है? अस्वस्थ रहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को लेके आगे कौन चलेगा? क्या प्रिंस राज लेकर के चलेंगे, जो बिहार में नजर ही नहीं आते हैं? तो निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी पार्टी जो है वो डिपेंडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए क्या फैसला करती है। एनडीए को छोड़ दिया, नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है।
क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कहा जाता है कि जब ये अलग हुए थे तो उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे और इनको केंद्र में मंत्री बनाने तक का उन्होंने वादा किया था और बनवाया भी था। ये सारी प्रक्रियाएं होते होते जब आप समझ लीजिए कि ये दबाव की राजनीति है निश्चित रूप से, और जो मेरी जानकारी है और जो दिल्ली से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि इनको रोका गया था इसी आधार पर कि ये भंडोल खेल ना करें। ये हुए, अश्विनी चौबे हुए, और भी कई लोग हैं, इन लोगों को रोका गया था कि ये लोग कोई भंडोल न करें। तो क्या मतलब वो दिया जाएगा या फिर हाँ, तो इसमें क्या है कि विधानसभा के चुनाव में हो सकता है इनको 1-2 सीटें मिल जाएं, क्योंकि प्रिंस राज को चुनाव लड़ाना है। पहले भी प्रिंस राज को के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, या हो सकता है कि एमएलसी की कोई सीट खाली हो तो उनको भेजी जाए। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस का नाम उसमें आ रहा है। एक नाम और बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि आर.के. सिन्हा जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, वो इस समय काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। उनके पुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा को भी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कमेटी में भी हैं, और इस बार संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे। कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ समाज के किसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कायस्थ समाज में नाराजगी है, तो इसको लेकर के उनको मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी 2-3 हिडन नाम हैं जो खोला नहीं जा रहा है। कायस्थ समाज के 2-3 नाम और हैं जिनको राज्यपाल बनाया जा सकता है और इस समाज को एक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। चूंकि इंटेलेक्चुअल समाज है तो निश्चित रूप से इस समाज को एक इंटेलेक्चुअल पद ही चाहिए, और अगर राज्यपाल बनाते हैं तो निश्चित रूप से इस समाज का आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावे राजपूत समाज बड़ी नाराज है जी। तो राजपूत समाज को लेकर के पहले चल रहा था कि राधा मोहन सिंह यदि चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, या उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। तो ये पहले से चल रहा था। अब तो वो चुनाव जीत गए हैं तो उनका नाम आप साइड कर दिए, तो उनके जगह पर आर.के. सिंह का नाम सामने आ रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं 2-2 टर्म, सांसद थे, तो एक प्रशासनिक व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे राज्य को उनके हाथ में दिया जा सकता है जिस राज्य की विधि व्यवस्था अपने कंट्रोल में रखी जाए। तो ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है। इसके अलावे और भी कई राज्यों से, जैसे आप समझिए कि तमिलनाडु से हमने बताया ही, इसके बाद आंध्र प्रदेश से भी नाम आपके सामने आ सकते हैं, वहाँ से भी उड़ीसा से भी कई नाम उड़ीसा से भी नाम आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन जिन राज्यों के बारे में हमने बताया है, उन राज्यों में 8 राज्यों में खाली हो रहा है और एक पंजाब, 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ नया रीअपॉइंटमेंट होना है राज्यपाल का, और कई ऐसे राज्य हैं जहां से इधर से उधर किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार से जो ये प्रतिनिधित्व है, इन 8 में से 2 से 3 नाम अलग अलग जातीय समुदाय से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पर फैसला लिया जाएगा। और इस फैसले पर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि नीतीश कुमार 2025 में यदि एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उनके कंधे पर ही इस बार फायरिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी, और उनको हर उस फैसले से सहमत करेगी, शामिल रखेगी। ये बातें अब देखने सुनने को मिलेंगी आपको। चलिए देखिए, ये जांच पड़ताल में चर्चाएं हो रही थी कि 8 राज्यों में जो राज्यपाल का सीट खाली हो रहा है उस पर किन्हें किन्हें सीट सेटिंग किया जा सकता है, किन्हें बैठाया जा सकता है। बिहार में कई नाम हैं, राजपूत समाज से, कायस्थ समाज के अलावा आपने देखा होगा कुशवाहा जाति के भी कई लोगों के नाम की चर्चा है, हालांकि उन्हें सेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार में अश्विनी चौबे का नाम सबसे टॉप पर है। इस बारे में हमने खबर भी किया था, और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में आप उन्हें आने वाले वक्त में देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जातीय कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी बड़ी जोरदार तैयारी हो रही है। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी है। आपकी निगाहें भारत लाइव पे होनी चाहिए। राय भी रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।